अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर विविध अधिगमकर्ताओं की समझ पिछड़े, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, वंचित एवं अलाभान्वित, विशेष योग्य बालक, बाल अपराधी। निम्न में से कौन से पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो वह है कम बुद्धि रखते हैं। ये पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। पिछड़े हुए मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कम बुद्धि नहीं रखते। पिछड़े हुए बालक वे हैं जो अपने सहपाठी से उपलब्धि में पीछे। इसमें प्रतिभावान बालक भी हो सकते हैं और सामान्य बालक। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाते हैं पिछड़े बालक। एक बालक समान कक्षा में कई वर्षों तक रहता है, वो किस प्रकार का विशिष्ट बालक है? पिछड़ा बालक। कौन सी विशेषता मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की नहीं है? पारिवारिक समायोजन का अभाव। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है, जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? पिछड़े बालक। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है। निम्न में से समस्या बालक नहीं है, मंदबुद्धि वाला समस्या बालक नहीं है। मंगोलिज्म होता है मंदबुद्धि, मानसिक विकार। मंगोलिज्म। मस्तिष्क क्षति वाला बालक मंगोलिज्म। जड़ बालक, इसकी बुद्धि स्तर 25 से नीचे होती है। प्रतिभाशाली बालक वो बालक जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये कथन R.W. टेलर द्वारा दिया गया। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है मानसिक क्रिया में तीव्रता, दैनिक कार्यों में भिन्नता, अमूर्त विषयों में रुचि। वर्ग त्वरण किस प्रकार की विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक विकास हेतु एक उपाय है? तो वह है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्न में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? अनभिज्ञता। कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? उच्च बुद्धि लब्धि। कौन सा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? अभिसारी चिंतन, 130 से ज़्यादा IQ, उच्च स्मरण क्षमता वाला। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? प्रतिभाशाली। कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? कॉमन कक्ष उपलब्ध कराना। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण। रोहन आपकी कक्षा का प्रतिभाशाली बालक है, उसकी क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु एक शिक्षक होने के नाते आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे? संवर्धन कार्यक्रम, प्रोत्साहन योजना, समान क्षमता वाले बालकों के साथ समूहीकरण करेंगे। प्रतिभाशाली है तो उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान
सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली या प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो वह यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तवान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है। इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में है? तो वह निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूहरचना है त्वरण और संवर्धन। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाए? विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत है वह प्रतिभावान बालक है। विशिष्ट बालक का अर्थ है सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला विशिष्ट बालक कहलाता है। इसमें से कौन सा कृत्य अपराध बालक का नहीं है? अपराध बालक कक्षा में नींद निकालना, ये नहीं है। कक्षा में नींद निकाल देना मतलब अपराधी नहीं है। वर्तमान में असमर्थ या निःशक्त बालकों की शिक्षा है समावेशी शिक्षा। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ होगी? विशिष्ट बालक अपराध के जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? खराब संगत बाल अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं है। किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो उत्पन्न होता है हीनता की भावना। कौन सी स्वालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? PECS पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम स्वालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। एंडी बॉडी एवं लोरी फोस्ट ने इस विधि पर कार्य किया। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी कैनर ने। कौन सा स्वालीनता यानी ऑटिज्म के लक्षण है? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण सभी है। कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है? तो वो है राजनीति। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा सही तरीका है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागृह में भेजा जाए। सभी छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सा है? निरोधात्मक प्रविधि है, माता पिता का स्नेह और प्यार। गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी सफलता को प्रभावित करता है दृढ़ता से। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे घर के अनुकूल वातावरण प्राप्त करावे। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं
मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से असक्षम, प्रतिभाशाली सभी विशेष बालक में आ गए। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है। सामान्य बालक से यदि कोई हटकर है तो वो विशेष बालक होगा। ठीक, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, ये संकेत उसकी सृजनशीलता का उदाहरण है। एक बालक जब भी बोलना शुरू करता है तब शब्द का प्रथम अक्षर बहुत लंबा हो जाता है तथा उसके मुख से बाहर शब्द नहीं निकलता है। यह किस प्रकार का वाणी दोष है? आकलाना। आकलाना का मनोवैज्ञानिक कारण है संवेगों का तीव्र प्रवाह। आकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है कि संवेगों का तीव्र प्रवाह हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है संवेगों की। किस श्रेणी के छात्रों को ब्रेल पठन सामग्री दी जानी चाहिए? तो वो है दृष्टिबाधित के लिए, अंधे बालक या बहरे बालक। बहरे बालकों के लिए, बहरे बालकों की शिक्षा के लिए ओष्ठ वाचन या सांकेतिक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत में किस आयु वर्ग के बालकों द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा गया है? 18 से कम में यदि कोई अपराध करता है तो वो बाल अपराध है। बाल अपराध में ध्यान का जनक सीजर लाम्ब्रोसो। अधिगम बाधित जो असमर्थ बच्चे अधिकतम निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। कौन सा करते बाल अपराध नहीं? कक्षा में नींद निकालना बाल अपराध नहीं। बाल अपराधी करती है चोरी, उठाईगिरी, निरुद्देश्य भटकना, धोखाधड़ी, ठगी, यौन अपराध, उपद्रव, हमला, लड़ना, भगोड़ापन, जेब काटना, जुआ खेलना, हत्या और मादक पदार्थों का सेवन, संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ये अपराधी के करती अपचारी के अंतर्गत आता है। जुआ खेलना अपचारी मतलब अपराधी बोल रहा है, जुआ खेलना अपराधी के अंतर्गत आता है। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है अवरुद्ध इच्छा। बाल अपराध का कारण नहीं है उचित घरेलू वातावरण, बाल अपराध का कारण नहीं है। कौन सा बाल अपराध का प्रकार नहीं है? भाई बहनों के साथ बहस, ये तो होती रहती है, थोड़ी बहस होने पर अपराध थोड़ी घोषित किया जाएगा। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनुबंध रहना। किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकती है? जब बालक समझे कि सजा उसे नहीं, उसके गलत व्यवहार के कारण दी जा रही है तो ये सजा लाभदायक है, वरना कोई मतलब नहीं। परिमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। कौन सी व्यूहरचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक क्षमता की भावना के विपरीत है? लड़कों को समस्या के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, उनके बच्चे विकसित होते हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को। छात्रों को चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? चोरी करने की आदत को उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है कि बेटा ऐसे नहीं करना है। प्रत्येक कक्षा में संवर्धन का कार्यक्रम
प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? लिंग में विभिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं। समस्यात्मक बालक के उपचार हेतु निम्न में से उपयोगी प्रयास है एकांत में समझाना उसको। कौन सा कथन मन स्थापित बालक से संबंधित नहीं है? इनका व्यवहार सामान्य होता है। सामान्य थोड़ी होता है, सामान्य होता है तो मन स्थापित क्यों कहते हैं? सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, तो वो है नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ये इसकी विद्यार्थियों की नहीं है। कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। समाज विरोधी बालक आत्म केंद्रित होता है। समाज विरोधी बालक दोष की भावना कम होती है। ये दूसरा गड़बड़ है। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, दूसरा लग रहा है। तीसरा है कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? अभिभावकों का नियंत्रण एवं अनुशासन चोरी का कारण नहीं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं लंबे बालक। पिछड़े विकलांग मंदबुद्धि प्रतिभाशाली आते हैं, जबकि लंबे बालक नहीं आते। निम्नलिखित में से परिवार संबंधी बाल अपराध कारक कौन सा है? विघटित परिवार। कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? प्रजातांत्रिक प्रविधि। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए। मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे व्यवसायी संबंधी कौशल सीख लें। बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारण है मानसिक गुण। समस्या समाधान नहीं है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? मानसिक वृत्ति। कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? उपलब्धि। सामाजिक रूप से वंचित बालक की समस्या नहीं है रटने के लिए स्वस्थ परिवेश। रटना नहीं, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, यह वंचित बालक की समस्या नहीं है। कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन कर रही है? तो वो है भारतीय पुनर्वास परिषद। किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ बदल देता है? तो वो टोकन इकोनॉमी। मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? वैलेंटाइन। श्रवण में विकृति की माप की जाती है डेसिबल। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही है। अवधारणा गठन में सुविधा होती है, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होती है, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है?
मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? धीमे सीखने वालों के लिए। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक सिरिल बर्ट। बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सिरिल बर्ट है। किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? मनोगतिक में। बच्चों को उनकी प्राथमिक विशेषताओं से सही मिलान कीजिए। प्रतिभाशाली शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। अधिगम असशक्त धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। सृजनात्मक ये मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। पिछड़े बच्चे निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। CWSN विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। शिक्षण तकनीकों में आप तकनीकों को अपनाएंगे। सरल शब्दों में निर्देश देंगे। सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग करेंगे। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति तो करनी ही नहीं। उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 1, 2, 4 यानी दूसरा ऑप्शन सही है। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूह रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह धीमी गति से अधिगमकर्ताओं के लिए। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा जाता? आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले नहीं होते हैं बाल अपराधी। कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते नहीं होते। समाज विरोधी बालक यथार्थवादी न होकर कल्पनावादी होते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी वो चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है सृजनात्मकता। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन क्रो एंड क्रो का है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्रो एंड क्रो। सृजनात्मकता की विशेषता है लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता, ये सभी विशेषता है। सृजनशीलता की विशेषता है मौलिकता, लचीलापन, प्रभावशीलता, आत्माभिव्यक्ति, आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा, रूपांतरण की योग्यता तथा नवीनता। सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है? आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्माभिव्यक्ति, सभी।
सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है। किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामयिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करना, यह सृजनात्मकता की विशेषता नहीं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके या मूल विचारों को महत्व देकर। कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम कौन सा है? तैयारी, प्रसूतन, प्रदीपन, सत्यापन। तैयारी, प्रसूतन, प्रदीपन, सत्यापन। प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, एल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। सृजनात्मकता की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तैयारी, इनक्यूबेशन, सहज बोध, पुनरावृत्ति। लास्ट में वेरिफिकेशन होता है। सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम यानी मूल विषय का अचानक परीक्षण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों के संबंध में देखता है? प्रतिपादन। कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। क्या यह सृजनात्मकता का महत्व नहीं है? उत्पादकता तथा संरचित सृजनात्मकता महत्व नहीं है। कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? स्मृतिकरण सृजनात्मक तत्व नहीं है। धारा, प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन सृजनात्मक तत्व है, स्मृतिकरण नहीं। स्मृतिकरण मानसिक तत्व है। सृजनात्मकता का तत्व नहीं है अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता में निम्न में कौन सी योग्यता अथवा शील गुण सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर देना। सृजनात्मकता तत्व नहीं है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या न सुलझाना, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, सामंजस्य या समस्या न सुलझाना होगा। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। यह विकेंद्रीकरण चिंतन। अभिसारी चिंतन या केंद्रीकृत चिंतन में क्या होता है? ऐसा चिंतन जटिल, कठिन, उच्च स्तरीय, रूढ़िवादी, परंपरागत होता है, इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालक का चिंतन होता है, सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। अपसारी चिंतन किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक सृजनात्मक बालक की प्राथमिक विशेषता है। टॉरेंसन के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? तार्किकता का। गिलफोर्ड एवं मैरीफील्ड, टॉरेंस, हैरिस। विदेश में, भारत में पासी, भाकर, मेहंदी। सृजनात्मकता परीक्षण है चौहान, तिवारी, मुजुमदार। सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस परीक्षण में होते हैं 6 अशाब्दिक, 3 शाब्दिक उप परीक्षण। टॉरेंसन के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। टॉरेंसन के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मत नहीं है? एक लंबी कविता को याद करना। भारत में सृजनात्मक परीक्षण
की रचना किसने की? भाकर मेहंदी ने। भाकर मेहंदी, चौहान आदि। कौन सा भाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? तो वो है पहुंचना और अनुमान लगाना। भाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है 4 शाब्दिक 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? बायां गोलार्ध। एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की, खेलों में रुचि औसत स्तर की तथा सृजनात्मकता निम्न स्तर की। गणित विषय में उच्च स्तर। उपयुक्त उदाहरण व्यक्ति की अंत व्यक्तिक भिन्नता का उदाहरण है जिसमें व्यक्ति स्वयं के अंदर अलग अलग प्रकार की भिन्नता होती है। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, ये दर्शाता है सृजनशीलता। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, ये दर्शाता है सृजनशीलता। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, ये संकेत है उसकी सृजनशीलता का। सृजनशील बालक का गुण है समायोजनशील, सौंदर्यात्मक विकास, विनोद प्रवृत्ति। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किया था जे गॉर्डन। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। निम्न कथनों में से कौन सी सही नहीं है? सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूर का ही संबंध है, ये सही नहीं है। सृजनशील बालकों की विशेष लक्षण है प्रबल जिज्ञासा। बच्चे में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? पहाड़ा लिखना, ये रटन विधि आता है। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। उनको कोई एक विषय देकर उनसे समझ सूचना एकत्रित करके किसी जांच पड़ताल के लिए हतोत्साही करके ये गड़बड़ है। चौथा गड़बड़ है। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना, ये नहीं करना चाहिए। परीक्षण सृजनशीलता की खोज करने के लिए उपयोग किया गया है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन रचना या उत्पादन से। टेलर के अनुसार सृजनात्मकता के सोपान अभिव्यक्ति, उत्पादन, अन्वेषणात्मक, नवचारिक, उदयात्मक, निम्न, मध्य और उच्च सोपान। सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणामों से। सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणामों से, अपूर्ण रेखा चित्र से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? सृजनात्मकता। बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है। उपयुक्त सभी शक्तियाँ सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी अभिनव और असाधारण तरीके से सोचने की योग्यता है। समस्याओं को अनन्य ढंग से हल करना। निमित्त अधिकांशतः अपने खिलौने तोड़ देता है तथा हर भाग को अलग अलग कर अवलोकित करता है, फिर
फिर से वापस उसे जोड़ देता है। ये निमित्त के कौन से मनोवैज्ञानिक गुण को प्रदर्शित किया गया है? तो सृजनात्मकता को। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? रटने द्वारा सीखने की क्षमता, ये नहीं पाया जाता सृजनात्मक में। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है खेल। सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है जीवन व्रत अध्ययन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सिगमंड फ्रायड। कथन सही नहीं है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं होता। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साही करे, हतोत्साही तो करना ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का उदाहरण सिद्धांत नहीं है? आलपोर्ट सिद्धांत सृजनात्मकता नहीं है। सृजनात्मकता सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद, समग्रवाद, साहचर्यवाद, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रुचियों के प्रति सजगता विशेषता सृजनशील बालकों की है। सृजनशील बालकों की विशेषता है रचनात्मकता, मौलिकता, उपयोगिता, लचीलापन, प्रक्रियात्मक, परिमाणात्मक, विस्तृत। कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करना उनके लिए सहायक होंगे। सृजनात्मक समस्या समाधान की वो अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहते हैं उद्भावन। निम्नलिखित में से कौन सा B.K. पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? सामान्य उपयोग परीक्षण। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता को। अगला है अधिगम में कठिनाई।